कुरुक्षेत्र में आज जनसंघर्ष मंच हरियाणा द्वारा पुराना बस अड्डा थाने स्तर पर रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रूसी अमेरिकी साम्राज्यवाद व नाटो का पुतला भी दहन किया गया। प्रदर्शन में भारत सरकार से मांग की गई कि यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला जाए। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते जनसंघर्ष मंच हरियाणा जिला कुरुक्षेत्र के कन्वीनर डॉक्टर लेना सिंह ने कहा कि यदि भारत सरकार इन हजारों छात्रों व नागरिकों को रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ जाने से पहले सुरक्षित निकाल पाती तो भारतीय छात्र की मौत की दुखद घटना ना होती। इस मामले में भारत सरकार अभी भी मुस्तैदी से कार्य नहीं कर रही और आज भी हजारों भारतीय छात्र छात्राएं वहां भूख प्यास और असुरक्षा से परेशान हैं और मोदी सरकार से उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की गुहार लगा रहे हैं। मंच की प्रांतीय महासचिव सुदेश कुमारी ने भी कहा कि भारत सरकार के मंत्री गलत बयान देकर छात्रों पर आरोप लगाकर जले पर नमक छिड़क रहे हैं कि यूक्रेन में पढ़ने वाले मेडिकल छात्र भारत में नीट क्लियर नहीं कर सके, यानी यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्र नालायक हैं, जो कि अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में मारे गए छात्र नवीन के पिता ने भारत सरकार के मंत्री के बयान पर रोष व्यक्त करते कहा था कि उनके बेटे के नीट में 97% अंक आने के बाद भी उसे भारत में MBBS में एडमिशन नहीं मिला, इसलिए मजबूरन उसका बेटा यूक्रेन पढ़ने गया था। उन्होंने सरकार की निंदा करते कहा कि हमारे देश में MBBS के छात्र को 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो बेहद निंदनीय है। इसलिए मध्यम गरीब वर्ग के छात्र यूक्रेन जैसे देशों में मजबूरी में पढ़ने के लिए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार ने समय पर एडवाइजरी जारी नहीं की और ना ही छात्रों को भारत लाने के लिए साधनों का प्रबंध किया। उल्टा एयरलाइन ने किराए दुगने तिगुने कर दिए। अन्य देशों ने अपने नागरिकों छात्रों को युद्ध से पहले सुरक्षित निकाल लिया, जबकि हमारे देश की सरकार मंत्री प्रधानमंत्री यूपी व अन्य प्रांतों के चुनाव में मशगूल रहे। उनकी नींद तब खुली जब चारों ओर से भारत सरकार की आलोचना हुई। युद्ध में फंसे हजारों छात्रों ने वीडियो आदि के माध्यम से भारत सरकार पर दबाव बनाकर उन्हें इवैक्यूएट करवाने की देशवासियों से अपील की। मंच की नेता चंद्ररेखा ने प्रदर्शन में संबोधित करते कहा कि ये युद्ध दुनिया भर के मेहनतकशों के हितों के खिलाफ है। पिछले दशकों में वियतनाम, इराक, सर्बिया, अफगानिस्तान आदि देशों में आतंकवाद व परमाणु हथियारों के बहाने से शांति स्थापित करने का नाम लेकर नाटो सैन्य संगठन के सरगना अमेरिका ने मानवता व प्राकृतिक संपदा का भारी नाश किया था। 6 और 9 अगस्त 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बमों से अमेरिका ने जला दिया था। नाटो को विस्तार देने के लिए इस युद्ध को इस हद तक पहुंचने दिया जा रहा है। अपने सैन्य बल से दूसरे देशों को प्राकृतिक संपदा व मेहनतकश जनता के खून पसीने से बनाए संसाधनों पर लूट के लिए विश्व में इस तरह के युद्धों को उत्पन्न किया जाता है। मंच साथी उषा कुमारी ने कहा कि मेहनतकश जनता की कमाई पर फलने वाली इन पूंजीवादी साम्राज्यवादी ताकतों व युद्धों के खिलाफ मेहनतकश जनता को अपनी संगठित शक्ति कायम करने की ज़रूरत है और शोषण मुक्त समाज बनाने की तैयारी करने की ज़रूरत है। प्रदर्शन में जनसंघर्ष मंच हरियाणा के साथियों संसार चंद्र, सोमनाथ, मेवाराम पूजा, कोमल संतोष, प्रतिभा, बलजीत कौर, सुनीता, सतीश पृथ्वी, राजकुमार, जयप्रकाश आदि ने युद्ध से तबाही मचाने वाली रूस, अमेरिकी साम्राज्यवादी व नाटो जैसी काली ताकतों का पुतला फूंककर भारत सरकार से मांग की कि स्वास्थ्य व शिक्षा पर बजट बढ़ाया जाए और जल्दी से जल्दी यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को इवैक्यूएट करवाकर सुरक्षित भारत लाया जाए। यूक्रेन में चल रहे युद्ध को रुकवाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाएं। कुरुक्षेत्र से जसबीर सिंह दुग्गल की रिपोर्ट।